तो इनको मैं अभी पहले बॉईल कर लूँगी, एक स्टीम लगा लूँगी। रंगत क्या कर रहे हो? मलाई निकाल रही हूँ। हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, ठीक होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, 9 बज गए हैं, 9 बजे के आसपास का। बच्चे स्कूल गए, इसके पापा भी ड्यूटी गए, सबको दे दिया खाना। गद्दे का जो कवर था वो भी धोना है, बहुत डर्टी हो रहा था। उस पर क्या है, रेत इकट्ठा हो जाता है, जितना भी वो गद्दे पे नहीं जाता, गद्दे सेफ रह जाते हैं, उस कवर पे आ जाता है सारा रेत, जितनी भी मिट्टी होती है, धूल मिट्टी सब। तो वो काफ़ी गंदा हो रहा था, उसको भी धोना है आज। तबीयत अभी भी ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं है, जुकाम ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं है, क्योंकि सारे दिन में इतना नहीं रहता, शाम को जुकाम फिर से स्टार्ट हो जाता है। और पड़ोस में चल रहा है काम, उस धूल मिट्टी की वजह से भी जुकाम ठीक नहीं हो पा रहा। घर में भी बहुत धूल मिट्टी हो गई है, कुछ तो बीमारी की वजह से नहीं कर पाई सफाई, कुछ अब ये काम चल गया, तो अभी भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी कर लेते हैं, कपड़े लगा लेते हैं मशीन। मेरी मशीन हो चुकी है बिल्कुल ख़राब, बस जितने दिन काम चल रहा है उस दिन चला लेंगे, उसके बाद लेनी है नई। वंशिका के पापा तो अभी कह रहे थे दिला दूँ, लेकिन नहीं, जब तक काम चलता है तब तक तो रहने ही दो, जब बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी तब देखेंगे। तो भी डाल देते मशीन में कपड़े। मेरी शादी की है, अभी चल रहा है इससे काम। और अब मेरा काम मशीन से ही स्टार्ट हुआ है। किचन का जो खाने वाने का था वो तो सुबह ही निपट गया था, तो मशीन चला के और मैं इधर आ गई हूँ अपने फेस पे क्रीम लगाने, जो मेरी डॉक्टर ने रेकमेंड की हुई है। तो ये सनस्क्रीन है और उसके साथ एक और क्रीम है, उनको दोनों को मिला के फिर फेस पे लगाना होता है। तो ये बड़ी स्मूथली फेस पे रब करनी होती है, क्योंकि ये सनस्क्रीन ऐसी होती हैं वाइट लेयर्स ही बना देती हैं। तो इसको अच्छे से सॉफ्ट हाथों से फेस पे मसाज करके इसको सबको मेल्ट कर देते हैं अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं बिस्तर ठीक करने लग गई। अभी भी हमारे यहाँ मौसम थोड़ा सा, कुछ तो हम बीमार हुए हैं और कुछ हमारे घर पे धूप कम आती है, या मतलब कोई भी रीज़न आप समझ लीजिए। अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, हमें कंबल की ज़रूरत ओढ़ने की पड़ती ही है अभी भी। तो ये कंबल मैं अभी इधर तो रखने की जगह नहीं थी, दूसरे कमरे में रख देती हूँ बेडशीट ठीक करने के पर्पज़ से। तो यहाँ पे फिर मैं बेडशीट ठीक कर दूँगी। ये देखिए मेरी बेड शीट बिल्कुल भी नहीं बिखरी हुई, हल्की सी इधर उधर है। कल सारी जगह ये रबड़ ढूंढ लिया लंच बॉक्स का, इतने महंगे महंगे लंच बॉक्स थे, रबड़ टूट गया था तो एक एक्स्ट्रा आया था। और कल रात को वंशिका को पापा चढ़ा के ये निकलवाया, उनके बॉक्सेस तो जो थे ना उनमें रख रखा था। और सुबह टाइम पे नहीं मिला, ये मैंने सब कुछ ढूंढ लिया सब जगह, अब मिला है बेड पे रखा हुआ, यहाँ रख दिया मैंने रात को। और सुबह फिर रंगत को कुछ और लंच बॉक्स में खाना दिया और वंशिका को कुछ और में, इस वजह से रह गया। अब मिला है ये, अब लगाऊंगी, फिर से गुम हो जाएगा। छोटी चीज़ है, कहीं ना कहीं रख के भूल जाओ, ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो बेडशीट ठीक कर लो। तो अगर बेड शीट को सही ढंग से अरेंज करें तो वो सारे दिन बिल्कुल सही रहती है। ये देखिए मेरी सारा दिन गया, सारी रात गई और बस इतनी सी ही इकट्ठी हुई है। तो बेडशीट को बिछाने का सही तरीका हो, अगर सही तरीके से बेडशीट को हम बिछाएं तो बहुत अच्छे से मैनेज होती है। इसको चारों तरफ से अच्छे से नीचे से प्रेस करके हाथों को तब अच्छे से दबाएं, चारों तरफ से अच्छे से दबा दे, कॉर्नर से भी दबा दे, कॉर्नर बना के
और जो सिराने की साइड होती है वहाँ भी अच्छे से दोनों गद्दों के नीचे दबा देना, तो चादर बिखरती नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ रहती है। और अब ये चादर वगैरह सब कुछ सही करने के बाद हॉल वगैरह में सोफ़े वगैरह के कवर जो हैं वो अरेंज करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल की ट्रॉली को साफ़ करने के लिए। इसके भी क्लीन कर देती हूँ। और ये ट्रॉली हमने अमेज़ोन से मंगाई थी जब हमारे केशव का फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, तो इसके लिए जितने भी पैसे आए थे मान के सम्मान के वो सब कलेक्ट करके हमने उसके लिए ये ट्रॉली मंगा दी थी। और इस पर व्हील नहीं लगे हुए थे, वंशिका के पापा ने फिर इस पर व्हील लगा दिए थे, तो इसको हम अंदर बाहर कर सकते हैं इजीली, हमें अपने लड्डू गोपाल को जहाँ भी ले जाना हो। तो ये सेपरेटली उनका सारा सामान इसी पे आ जाता है और बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाती है। तो इसको मैं क्लीन करके अच्छे से फिर से अरेंज कर दूँगी हमारे लड्डू गोपाल के सब कपड़े वगैरह। और इस पर ये मैट डाल रखे हैं मैंने, क्योंकि ये वाइट है ना तो बहुत जल्दी गंदी दिखती है, दाग वाग अलग से ही दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये मैंने जो अपने ड्रावर वगैरह में ये मैट लगा रखे हैं, काफ़ी थिक हैं और फटते भी नहीं हैं, अच्छे चलते हैं, तो ये सब लगा के रखती हूँ मैं इनमें। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर प्यारी प्यारी ड्रेस हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। इनको ऐसा मन करता ही नहीं कोई पहनाते रहो, लेकिन वो अपनी वाली फीलिंग देखते हैं ना तो फिर मन नहीं करता, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा हैवी कपड़े सुहाते नहीं हैं हमारी बॉडी को। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे केशव को भी नहीं मतलब उनको सही लगेंगे, गर्मी लगेगी इनमें, तो कंफर्टेबल सूती कॉटन के कपड़े ही बना के रखते हैं। तो वंशिका ही करती ज़्यादातर लड्डू गोपाल के सारे काम, सुलाने का, उठाने का, नहलाने का, धुलाने का, ये सब काम वंशिका करती है। और लड्डू गोपाल के जो भी मान सम्मान के पैसे देके जाते हैं वो हम उनके बेड में रख देते हैं। और कभी कोई चीज़ लानी होती है इनके लिए तो वो ले आते हैं, जैसे कि उनका बेड टूट जाए या फिर सोफ़ा वगैरह, ये सब ले आते हैं। इनके पैसे इन्हीं की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और मैंने सभी से कह रखा है कि मेरे लड्डू गोपाल का मान करके जाया करो, तो सब इसके पैसे देख के जाते हैं। और ये हो गई मेरे लड्डू गोपाल की ट्रॉली, देखिए अरेंज कितनी प्यारी लग रही है। और ये आर्टिफिशियल कमल का फूल है, ये इनका बेड है। तो यहाँ की भी सफाई हो गई है, साथ साथ मशीन भी चल रही है मेरी। और अब ये सफाई करने के बाद मैंने ली थे आलू प्याज, वो आलू प्याज मेरे को अब बास्केट में लगाने थे, तो ये मैं सीढ़ियों में ही रखती हूँ, क्योंकि इसमें हवा लगती रहती है आलू प्याज में, तो ख़राब नहीं होते। और दूसरा रीज़न एक और भी होता है, अगर आलू को कभी भी हम प्याज के साथ ना रखें मिक्स करके तो भी आलू जल्दी से ख़राब नहीं होते। आलू में लहसुन रख सकते हैं हम, लेकिन प्याज मत रखना। और मैंने इनको साफ़ कर दिया अच्छे से, प्याज के छिलके झाड़ दिए और इनमें वो न्यूज़पेपर लगा दिया। न्यूज़पेपर से क्या होता है, इनमें जो भी मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सा ये अब्जॉर्ब कर लेता है, तो ख़राब होने की डर थोड़ा कम होता है। और आलू प्याज मैंने इकट्ठे ही ले ली थी, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जितना यहाँ पे अरेंज हो जाएगा इस बास्केट में तो मैं उतना कर दूँगी, बाकी जो बचेगा उसको मैं छत पे, प्याज को तो ना अभी थोड़ी गीली है तो इनको मैं छत पे डाल दूँगी, एक न्यूज़पेपर पे हवा लग जाएगी और थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी, तो ये ख़राब नहीं होंगी जल्दी से। तो यहाँ पे ये सारे काम भी हो गए। सिलेंडर रखने के लिए सीढ़ियों में ही जगह मिली है हमें, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना। ये देखिए अरेंज हो गई, ये प्याज के इतने सारे छिलके निकले, ये बची हुई प्याज मैं छत पे डाल दूँगी। और इनको साफ़ करते करते मेरी बेटी ऐसे काम करती है। यहाँ पे फ़ोटो रख दी, ये मेरी वंशिका की छोटी की फ़ोटो है, तो ये इस बास्केट में मिली, ये रंगत कर देती है ऐसे काम, तो मैंने इसको उठा के अब रख देती हूँ। देखिए यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है। अब निकालनी है मेरे को झाड़ू, बेडशीट वगैरह सब ठीक हो गई थी, तो पहले मैं झाड़ू निकालने से पहले मशीन के कपड़े चेंज कर दूँगी, जो एक बार जिनका राउंड लग चुका, 1.5 से 2 राउंड तो मैं लगाती हूँ हर बार। तो ये कपड़े निकाल के, और फिर कपड़े तो थोड़े ही थे, इसके बाद मैं डाल दूँगी बेडशीट, और बेडशीट का राउंड लग जाएगा। उसके बाद लास्ट में फिर जो ये गद्दे के ऊपर, गद्दे के कवर अलग हैं और ये उनके ऊपर एक मैट तरह का आता है, ये अलग है, इसको धो दूँगी। ये सारी मिट्टी अपने ऊपर ही रखता है, नीचे नहीं जाने देता। तो उधर मशीन चलती रहेगी। और मेरी किचन क्लीन करनी अभी बाकी थी, खाना वाना मैंने बना के रख दिया। तो यहाँ पे 1-2 दिन के बीच के गैप में मैं इस तरह से स्लैब को, इनको सबको लिक्विड विम बार से क्लीन करती हूँ, तो ये साफ़ सुथरी रहती है। और देखिए मेरी टाइल भी कितने साल हो गए एज इट इज़ ही है, बिल्कुल भी गंदी नहीं हो रही। रोज़ की रोज़ अगर हम कपड़ा मार देते तो ख़राब नहीं होती, ज़्यादा गंदगी नहीं इकट्ठी होती। तो
तो ये काम तो मैं रोज़ करती हूँ। ज़्यादा अगर कहीं नहीं हो पाए ना, तो जहाँ कुकिंग होती है उस एरिए को तो मैं रोज़ दोनों टाइम क्लीन करती हूँ। टाइल्स को, सारी टाइलें तो रोज़ क्लीन नहीं हो पाती। और ये देखिए, ये है कपूरदानी, इलेक्ट्रिक कपूरदानी। इसमें हम कपूर डाल देते हैं तो उससे सारा घर महक जाता है। इसमें धीरे धीरे सुगंध आती रहती है। और ये है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। इसकी भी 2 बूंदे डाल देते हैं तो इसकी खुशबू से भी सारा घर महक जाता है। बहुत ही अच्छा है ये। वैसे भी कपूर जलाते हैं तो सारे घर में धुआं धुआं हो जाती है, इससे नहीं होती बिल्कुल भी। और एक धीमी सी मीठी अच्छी सी सुगंध सारे घर में फैल जाती है। बहुत ही अच्छा फील होता है। और इस तरह से मेरे सुबह के सारे काम निपट गई। अब शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि फली की सब्ज़ी बनाई जाए। स्पेशली जाके लेके आए थे, लेकिन फलियाँ अभी पकी पकी आ रही थी, तो वो आलू फली वाली सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं। इसको बॉईल करके वो बिना आलू की जो सब्ज़ी बनती है फली की, वो बनाई। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनती है। आप लोग भी इस तरह से बना के देखना। बिल्कुल सिंपल मसाले से बनती है, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। जो भी ना खाए वो भी खा ले। तो यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन कर ली है। प्याज और लहसुन छील के रख लिए हैं। ये ऑयल बचा हुआ था, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो ऑयल एक बार फ्राई करने में यूज़ कर चुकी हूँ उसको सब्जी छोक के ख़त्म कर देती हूँ। उसको बार बार फ्राई करने में यूज़ नहीं करती। क्या कह रही है? क्या? अभी इसमें डाल देंगे हींग। और ये एक बार गरम हुआ पका हुआ ऑयल है, तो इसको तेज गरम करने की जरूरत नहीं, इसी में डाल देंगे जीरा। और हमारे यहाँ पे काम चल रहा है तो बाहर से बहुत सी आवाज़ आती है, इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। तो यहाँ पे मैंने हींग और जीरा डालने के बाद जो प्याज मैंने पीस के रखी थी, इसमें प्याज मैंने पीस के ही डाली ताकि अच्छे सा मसाला बन जाए और वो फलियों के ऊपर कोटिंग हो जाए उसकी अच्छे से। तो ये प्याज बहुत ही जलने वाली थी, आंखों में जलन हो रही थी इनसे बहुत ज़्यादा। और ये प्याज को भून लेते हैं हम। लहसुन काट के रख देते हैं। इनको पीस लेती हूँ, टमाटर और हरी मिर्च। लहसुन में हल्की सी प्याज भुनने के बाद ही डालती हूँ। वो जो जीरा भुनने पर लहसुन डालते हैं उसकी स्मेल में कुछ अच्छी नहीं लगती। ये बॉईल हो चुकी है। पकी फलियाँ लेके आए, इनका मन कर रहा था। और इस सीजन में तो बहुत बेकार फली आ रही है। वैसे ये सब्जी उस फली से टेस्टी बनती है जो देसी ग्वार की फलियाँ आती है, उसी की बनती है सब्जी। पर इनका मन था नहीं मानने, तो ये लेके आए। हम डाल देते हैं इसमें टमाटर और मसाले। बेसिक से मसाले ही डालूंगी, हल्दी, धनिया, मिर्च। थोड़ी तीखी करूँगी इसको मैं, चटपटी की फरमाइश हुई है और खाया नहीं जाता है तो तीखा बिल्कुल भी, लेकिन कह रहे हैं चटपटी बनाए। ना खाती हूँ तीखा, नहीं खाता। इसको पकने देते हैं। मसाला हमारा पक गया है। और ये मसाला अच्छे से भुन गया है। सब्जी में सबसे अच्छा टेस्ट और अच्छा स्वाद उसी वजह से आता है कि हम मसाले को धीमी आंच पे अच्छे से पकने दें जब तक वो तेल ना छोड़ दे। उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया है, फिर फलियों को ऐड कर दूँगी। तो इसको मैंने फिर एक 2 मिनट के लिए गैस पे रख दिया है ताकि सारे मसाले फलियों में अच्छे से मिक्स हो जाएं और उसका टेस्ट बढ़ जाए। और ये हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अब डाल देते हैं। वंशिका को पक लग रही है भूख बहुत ज़ोरों से, खाना डाल देते हैं उनका। और हमारे लड्डू गोपाल को खाना खिला दिया है। तो ये हमारी थाली बनकर तैयार है।
केशव को भोग लगा चुके हैं। ये देखिए केशव का भोग है। और ये रात वाली देख रहे हो लोग खाना, फिर मैं नहीं देखती साथ। रात को मूवी देख रहे थे कश्मीर फाइल, तो सो गए, नींद आ गई थी, इसलिए अब देख रहे हैं। ये खाना डाल दिया है मैंने इनका, खाओ भाई। रंगत आप भी खा लो। अभी मैं बना लेती हूँ और रोटियाँ, मिलते हैं बाद में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मलाई का घी, तो उसके लिए मैं इसी तरह से मलाई का घी निकालती हूँ। मैंने सारी मलाई को गर्म कर लिया है और इसको उस टेम्परेचर तक गर्म करूँगी जो दही जमाते हैं ना हम, तब जामन देते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको गर्म करके सारी मेल्ट हो जाएगी, तो इसमें मैं दही का जामन दे दूँगी, इसको जमा दूँगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा पड़ता है, बट इस घी का टेस्ट जो डेयरी वाला जो घी आता है उससे अलग आता है। जो हम भैंस वाली से स्पेशली अलग से घी लेते हैं ना, जो घी को बिलोते हैं, निकालते हैं, मलाई से नहीं निकालते जो घी, उस घी की तरह इसका टेस्ट आता है। इसलिए मैं इस प्रोसेस से घी निकालती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये क्रीम वाला टेस्ट नहीं आता इसमें, जो भैंस से स्पेशल घी लेके आते हैं ना 1000 रुपये वाला, वो टेस्ट आता है इसमें। इसीलिए मैं इतना लंबा प्रोसेस करती हूँ और इसी तरह से घी निकालती हूँ। अब इसको जमा दूँगी, कल सुबह इसको फ्रीज में रख दूँगी, फिर थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, मक्खन निकालूँगी, उस मक्खन को गर्म करके ताऊँगी, तब वो जो घी निकलेगा 2 बार ताने पर, उसको फिर यूज़ करती हूँ, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है सबको। अभी ये गर्म हो गया, इधर दूध गर्म हो गया। मेरा मक्खन निकल के रेडी हो गया है और अब इसको अलग कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने घी बिलो लिया है, उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जो ये मक्खन निकाला है मैंने, मलाई निकाल रहे हो। मक्खन खाना? माखन मिश्री नहीं है, माखन मिश्री। मक्खन निकाला है, मक्खन खाना हो तो बता देना। तो ये हमारा मक्खन निकल चुका है और अब इसको गरम कर लेंगे और इसका घी निकाल लेंगे। देखो मम्मी ने जब तक मक्खन निकाला कितना से दूध हो गया। ये लस्सी बन गई। और बस मैंने ये घी 2 बार गरम करके इसको निकाल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना दानेदार घी निकल के तैयार हुआ है। और अगर इसमें आपको इसकी और भी अच्छी खुशबू चाहिए तो इसमें थोड़े से मेथी दाने डाल के रख दो, उससे उसका सुगंध और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना और प्यारा सा कमेंट भी करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय।